सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हमारी एक इवनिंग वीडियो आ गई है। जैसे कि मैं हमेशा बोल के चलता हूं, जहां मुझे नीड लगेगी, जहां शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल वालों को नीड लगेगी, हम वहां बच्चों के लिए मदद करने के लिए आ जाएंगे। तो बच्चों, आज मेरे को एक इवनिंग वीडियो बनाने की इसलिए रिक्वायरमेंट लगी क्योंकि एक क्वेश्चन होता है बच्चों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो रीवैल्यूएशन में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में रीवैल्यूएशन अकाउंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है, वो आता ही आता है। जी हाँ, जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं कि रीवैल्यूएशन का क्वेश्चन है कौन से वाले कॉन्सेप्ट के साथ, व्हेन पार्टनर डजंट ब्रिंग ही शेयर ऑफ गुडविल। रीवैल्यूएशन पढ़ा हुआ है? हाँ जी सर। व्हेन पार्टनर डजंट ब्रिंग ही शेयर ऑफ गुडविल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है? हाँ जी सर। दोनों कॉन्सेप्ट को मिला दो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेजेस करके कह रहे थे कि सर, जैसे वो आपने टेबल वाला क्वेश्चन समझाया था ना, टेबल वाला कॉन्सेप्ट समझाया था सर, उससे बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया। तो मैं वही कहूँगा, जिसने अभी तक नहीं देखा है देख लो। जो मैंने उसका एक लिंक मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और एक आपको आई बटन पे बना आ जाएगा उस चैप्टर का। मैंने उसमें सारे केसेस समझा दिए हैं बच्चों। मैंने एक टेबल में सारे केसेस बता दिए आपको कि क्या क्या केसेस होके चल सकते हैं व्हेन अ पार्टनर डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। इस नाम से थंबनेल है, आप जाके देख सकते हैं वीडियो। तो बच्चों, आज हम ट्राई करके चलते हैं एक अलग सा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही होगी क्योंकि अब सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं, और अब जितना हो सके हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके चलेंगे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट छुड़वाऊंगा नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि जैसे ही एडमिशन खत्म होगा कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट तो हुआ नहीं, होंगे तो सारे कॉन्सेप्ट होके चलेंगे। तो बच्चों, एक क्वेश्चन आ रहा है आप सबकी स्क्रीन के सामने, प्लीज देख के चलिए क्या कह के चल रहा है। कहता है एक्स एंड वाई आर इन पार्टनरशिप, 5:3 में शेयर करके चल रहे हैं। बैलेंस शीट दी हुई है, ओके। क्रेडिटर्स, सर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दे रखा है, बहुत बढ़िया बात है। थोड़ी ऊपर नीचे नजरें घुमा लिया करो, क्या पता उस वर्कमैन कंपेंसेशन का रिजर्व का क्लेम दे दिया हो। दैट मीन्स जिस चीज के लिए रिजर्व बना रहे हो, क्या पता उसमें से पैसे देने पड़ जाए, ठीक है। तो ऊपर नीचे नजरें घुमा लेना, ओके। सर जेड का लोन दे रखा है, ये जेड कौन है? पता नहीं बेटा, मुझे भी नहीं पता कौन है जेड, कोई होगा, कोई बात नहीं। कहता है कैपिटल अकाउंट्स एक्स एंड वाई दे रखे हैं, कैश एट बैंक दे रखा है, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, प्लांट। मैंने आपको बोला था ना प्रोविजन के बारे में। प्रोविजन या तो डेटर से लेस कर दो माइनस, या फिर लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिख लो, ठीक है ना। तो कहता है एडजस्टमेंट्स की बारी आती है। कहता है जेड इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। अरे ये तो जेड वही है जिसका ऊपर कंपनी पार्टनरशिप फर्म ने जिससे लोन ले रखा है, ये वही बंदा है। अरे वाह, दोस्ती हो गई होगी बीच में। तो कहता है कि जेड जिसका लोन ऊपर हमने ले रखा है, उसको हम एडमिट करने जा रहे हैं, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है 4:3:2। कहता है जेड का जो लोन है ना, मतलब कि जेड ने जो पार्टनर्स ये जो पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है कितने का, 30,000 का, उसी को ही आप कैपिटल ले लो बच्चों, उसी को ही आप कैपिटल ले लो। दैट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री नहीं होगी क्योंकि उसके लोन के पैसे पहले से ही पार्टनरशिप फर्म के पास, पहले से ही हमारे पास है, उसी को हम कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक तो एंट्री होगी, आप सब जानते हैं कौन सी एंट्री होके चलेगी। उसके बाद आता है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 27,000। फर्म की गुडविल दे रखी है, और एक बच्चों बैलेंस शीट में भी गुडविल दे रखी है। मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा के चल चुका हूं, दो टाइप्स की गुडविल होती है। गुडविल कौन से होके चलती है? एक होती है परचेज्ड गुडविल, जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, जो हमारी बैलेंस शीट में शो होती है, और एक होती है वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब फ्यूचर में प्रॉफिट्स वाली गुडविल होके चलती है, जो हम निकाल के चलते हैं। आप दोनों को मैंने केसेस बता दिए हैं, इन दोनों के मैंने केसेस बता दिए हैं। अगर अभी तक नहीं देखा तो गुडविल वाली वीडियो का भी एक लिंक देके चल रहा हूं मैं आई बटन पे, वो भी देख लो क्योंकि इससे लिंक्ड है टोटली, ठीक है। तो बोल के चलता है कि 8,000 ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दिक्कत कोई नहीं है, एंट्री पास कर देंगे। उसके बाद कहता है स्टॉक भी रिड्यूस बाय 10%। रीवैल्यूएशन वाली चीज आ गई कि जो एसेट्स और लाइबिलिटीज ऊपर नीचे होती हैं तो हम रीवैल्यू करके चलते हैं। कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी 5% ऑन डेटर्स एंड अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 2% शुड ऑल्सो बी मेड। ये डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपके लिए नई चीज है, इसकी भी आगे चर्चा करेंगे जब पॉइंट आएगा। हाँ, अब वही पॉइंट आ गया। कहता था लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वाज डिटरमाइंड टू बी 15,000 रुपए। कहता है जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 12,000 रुपए खड़े कर रखे हैं ना, इसकी लाइबिलिटी आ चुकी है, इसको हमें पे करके चलना है, और वो लाइबिलिटी कितने की आई है? 15,000 रुपए। अब वो जो पॉइंट मैंने रिवैल्यूएशन का पॉइंट का समझाया था ना, वर्कमैन कंपेंसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाले वीडियो में, जिसमें मैं बोल रहा था कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं, वो आज पॉइंट मैं समझा के चलूंगा। उसके बाद कह रहा है एक्स टू विड्रॉ 6,000 इन कैश। नॉर्मल है सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। गिव जर्नल एंट्रीज, ओके।
टू रिकॉर्ड द अबव एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। बच्चों इसमें हम जर्नल भी बनाएंगे, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे। रिवैल्यूएशन नहीं बोला हुआ तो मैंने आपको बताया हुआ, अगर रिवैल्यूएशन नहीं बोला हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बनाना नहीं, बना लो, वर्किंग नोट्स में बना लो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होके चलता है सर? फर्स्ट स्टेप ये होके चलता है, जो देख लो कुछ चीज बांटने वाली तो नहीं है। तो बांटने वाली चीज है बच्चों, क्या है? गुडविल। मैंने आपको पहले ही बोला है कि गुडविल अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है, बैलेंस शीट में गुडविल आ रखी है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उस गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डिवाइड करके चलते हैं। क्योंकि सर वो जो मेहनत है वो ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशो में करी थी, उसमें जेड की कोई मेहनत नहीं है। तो बच्चों फटाफट से मुझे बता के चलो क्या एंट्री करेंगे। वर्किंग नोट्स में एंट्री लिख लिया करो, ये एंट्रीज आपको जर्नल में भी लिख के चलनी है। अगर किसी ने डबल वाला काम नहीं करना तो सीधा जर्नल में बना के चल जाओ, बच्चा अच्छे से समझ पाए, इसलिए मैंने पहले एंट्री यहाँ लिखवा देता हूँ बच्चों को, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो बच्चों फर्स्ट एंट्री क्या होके चलेगी इसमें फर्स्ट एंट्री होके चलेगी कि गुडविल हम बांट रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इसमें एंट्रीज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या एंट्री आती है? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये गुडविल हमारी खड़ी हुई थी ना, हमारे डेबिट साइड पे खड़ी हुई थी, अब इसको खत्म कर रहे हैं तो ये होगी क्रेडिट साइड पे। फटाफट से बता के चलो इसका क्या सिस्टम रहेगा गुडविल का। ये सर आके चलेगी 10,000, ठीक है। इसको 10,000 को हम कौन सी रेशो चल रही है? 5:8 चल रही है ना। इस 10,000 को हम 5/8, ये आएगा 6250, ठीक है। तो x को कितना मिलके चलेगा? 10,000 इंटू में आया है 5:8, सो x को मिलके चलेगा 6250 एंड 10,000 का ओल्ड रेशो है ना बच्चों 3/8 और y को मिलेगा 10,000 का 3/8, ये मिलके चलेगा 3750, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री तो हमारी पक्की हो गई है 6250 एंड 3750 और ये था 10,000 रुपये, ठीक है। अब थोड़ा गुडविल का भी हिसाब किताब कर लें, जो वैल्यू ऑफ गुडविल दे रखी है उसके लिए क्या करते हैं। उसके लिए सर पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल के चलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या उतनी गुडविल वो लेके आया है। अगर नहीं लेके आया तो हम क्या करते थे बच्चों? हम करते थे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, हम करते थे कि उसको माफी तो मिलेगी नहीं, हम करते थे उसके करंट अकाउंट से डेबिट। कैपिटल अकाउंट से इसलिए नहीं करते थे ताकि उसका कैपिटल अकाउंट इंटैक्ट रहे, ये मैं आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में समझा के चल चुका हूं, ठीक है। तो पहले ये देख लो क्या वो गुडविल लेके आया है? नहीं सर, नहीं लेके आया। दैट मीन्स जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था, कौन से वाला केस है? व्हेन पार्टनर डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो बच्चों इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लो, ओके, ठीक है सर। सैक्रिफाइसिंग रेशो, सो न्यू ओल्ड रेशो क्या थी? x/y, ये थी 5/3 और न्यू रेशो क्या थी? x/y/z, ये थी 4/3/2, ठीक है। अब इसमें क्या निकाल के चलना है सर? इसमें हम निकाल के चलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो। हमें पता है सर x और y सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, उनका हिस्सा जाता है। तो x का कैसे आगे चलेगा? इसमें आएगा 5/8 माइनस 4/9। बच्चों मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये आएगा 13/72। और y का क्या आगे चलेगा? 3/8 माइनस 3/9, ठीक है। इसका आगे चलेगा 3/72। फटाफट से मुझे बता के चलो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या बन रही है? 13/3। इतना समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया। फर्म की, पूरी फर्म की वैल्यू दे रखी है, समझने की कोशिश करो, पूरी फर्म की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू ऑफ गुडविल, ये पूरी फर्म की वैल्यू है। कितनी है? 27,000। इसमें से Z को कितना आगे मिलना चाहिए था, जो बेचारे को धक्के से मिल रहा है, बेचारा नहीं सॉरी, जो चालाक को धक्के से मिल रहा है, और वो धक्का हम होने नहीं देंगे, वो चालाकी हम खेलने देंगे, वो हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में ले लेंगे। फटाफट से बताओ Z को कितना मिलना चाहिए था आगे? उसको मिलना चाहिए था 27,000 इंटू में कितना उसका हिस्सा है बच्चों? उसका हिस्सा है 2 ये आ गया 5, 9 3 6,000 रुपये का उसका हिस्सा है। हाँ जी सर, इतना है। अब ये 6,000 जो उसको आगे मिलने चाहिए थे, क्या उसका हक था? नहीं सर, जितना जितना सेक्रीफाइस किया उतना उतना उसको देके चलना पड़ेगा। क्या वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया? क्या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम गुडविल होगा? नहीं सर, वो नहीं लेके आया। दैट मीन्स उसके करंट अकाउंट से हम निकाल लेंगे। तो मुझे फटाफट से बता के चलो एक्स को कितना मिलेगा, जितना सर उसने सेक्रीफाइस करा। 6,000 का उसने 13/16 सेक्रीफाइस किया। बच्चों ये आगे चलेगा आपका 4875
और y का आएगा 6000 इंटू 3/16, ये आएगा 1125। सो व्हाट विल बी इट्स एंट्री। जो भी एंट्री होती है ना उसको हैशटैग लिख दिया करो ताकि जब एंट्रीज आएंगी तो याद रहे। ये एंट्री बन के चलेगी बच्चों हमारे पास जेड्स करंट अकाउंट डेबिट्स टू, ये क्या बन के चलेगी, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट। कितने से 4875 और टोटल था 6000 रुपये। इतनी समझ में आई बात के नहीं आई? हाँ सर इतनी समझ में आई। बच्चों अभी तक जो जो एंट्रीज हुई है ना इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दिया करो वरना दिक्कत हो जाती है लास्ट में। ठीक है सर, डाल देते हैं। तो अभी तक क्या क्या एंट्री हो चुकी हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो थोड़ा नीचे वाली साइड डाल देना क्योंकि BD CD वाली एंट्रीज होती है ना, तो यहाँ हम लिख देते हैं टू गुडविल अकाउंट। कितने से एक्स को किया, 6250 से और एक और किया है वाई को 3750 से। ठीक है, और एक ये वाली एंट्री भी डाल दीजिए प्लीज, करंट अकाउंट वाली तो करंट अकाउंट में बनेगी। ठीक है ना, बट अभी हम क्या कह रहे हैं, अभी तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के चल रहे हैं। तो इसमें क्या एंट्री आएगी आपके पास, 2x टू बाय जेड्स करंट अकाउंट। ओके, बाय जेड्स करंट अकाउंट कितने से आएगी फटाफट से मुझे बता के चलेंगे प्लीज। 4875 और 1125। इतना समझ में आ गया? हाँ सर, गुडविल का किस्सा तो निपट गया सारा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट कहता है जेड का जो लोन है ना उसको जेड का कैपिटल ट्रीट कर लो। दैट मीन्स 30,000 रुपये का लोन था, उसको हम क्या मान के चलेंगे, उसको जेड का कैपिटल मान के चलेंगे। तो बच्चों जेड लोन जो है वो क्रेडिट में खड़ा होगा एक तरह से लाइबिलिटी में, तो उसको खत्म करना है तो जेड लोन को कर देंगे डेबिट, और एक तरह से कैपिटल का जन्म हो गया। कैपिटल क्या होकर चलता है, क्रेडिट लाइबिलिटी, उसको हम कर देंगे क्रेडिट। एंट्री बताओ फटाफट से क्या पास होएगी, जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितने से, 30,000 से। सर ना वो गुडविल का पैसा लेके आया ना कैपिटल का लेके आया। गुडविल का नहीं पैसे लेके आया तो जेड के करंट अकाउंट से निकाल दिया, कैपिटल का नहीं लेके आया क्योंकि उसने लोन दे रखा था। चलो ये भी होके चलती है कभी कभार। तो फटाफट से बताओ इसकी भी एंट्री क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर दें? हाँ सर कर दीजिए। तो क्या आएगा इसका आंसर, बाय जेड्स लोन अकाउंट। कितने से, 30,000 रुपये से। वेरी वेरी गुड। तो सेकंड वाली एडजस्टमेंट भी हो गई है। आगे बढ़ो, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 27,000, ये भी हो चुका है। आगे बढ़ो, कहता है 8,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कहता है इन्वेस्टमेंट्स में जो 10,000 रुपये खड़े हैं ना उसमें से 8,000 रुपये ना एक्स और वाई कह रहे हैं मैं लेके जा रहा हूँ। चलो बच्चों दिया हुआ है, इस पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हम, जो चीज़ दी है उसे निकाल दीजिए। वैसे तो अगर बॉस होगा जो आर्ग्यू तो करेगा, यार तू क्यों लेके जा रहा है मेरी इन्वेस्टमेंट का पैसा, कोई होगा बच्चों। ठीक है, हमें उस चीज़ में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो फटाफट से बता के चलो 8,000 की इन्वेस्टमेंट्स थी। ठीक है, एक्स कितना लेके गया और वाई कितना लेके गया। कहता है एक्स और वाई अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ले गए। तो फटाफट से बताओ कैसे कैसे लेके गए। 5,000 तो ये ले गया, कैसे निकाला, 8,000 का इंटू 5/8 और 8,000 का इंटू 3/8, 3,000 ये ले गया। तो एंट्री क्या होके चलेगी, एंट्री होके चलेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट्स वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट्स टू इन्वेस्टमेंट। बच्चों क्या आप जानते हैं एक बात, क्या सर ये एंट्री में डेबिट क्यों किया कैपिटल अकाउंट? सर इसलिए डेबिट किया क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट्स थी ये पार्टनरशिप फर्म की थी, एंड पार्टनरशिप फर्म को जब ये इन्वेस्टमेंट रिसीव हुई तो उन्होंने एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल को दे दी। सर जितनी लाइबिलिटी बनती थी, मान लो पार्टनरशिप फर्म ने 40,000 रुपये एक्स और वाई के देने थे, बट एक्स और वाई उसमें से 2,000 फर्म की इन्वेस्टमेंट ले गए। तो सर अब बता के चलिए ना, पार्टनरशिप फर्म को एक्स और वाई को कितना दे के चलना है, 38,000। जितना फर्म से पैसा जाता रहेगा ना एक्स और वाई को, उतनी फर्म की लाइबिलिटी कम होती रहती है, उतना उधार का पैसा कम होता रहता है। ठीक है ना, इसलिए हम बच्चों डेबिट करके चलते हैं। ये भी एक लॉजिक है जो बहुत कम समझाते हैं, बट आपको समझ के चलनी है ये चीज, रट्टा नहीं मारना। तो फटाफट से बताओ इसकी एंट्री क्या होगी, 5,000, 3,000 एंड 8,000। ठीक है ना, तो फटाफट से बताओ इसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी कर देते हैं। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ लिख दो टू इन्वेस्टमेंट्स। मैं पूरा नहीं लिख रहा है, आप पूरा लिख लेंगे प्लीज। 5,000 एंड 3,000 रुपये, इसकी भी होगी एंट्री। हाँ जी सर। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट आगे चलती है। अब तो बस एडजस्टमेंट पढ़ते रहो और कुछ भी नहीं करना। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है, कहता है स्टॉक भी रिड्यूस बाय 10%। सर स्टॉक भी रिड्यूस बाय 10% मतलब रीवैल्यू करने को कह रहा है। तो कौन सा अकाउंट बनेगा बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये वर्किंग नोट्स के ऐसा करो, ये वर्किंग नोट्स के ना यही बना लो,
क्योंकि देखो अब मेन क्वेश्चन में तो आपसे पूछा नहीं है रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ना हम इसमें परेशान होंगे। ये थोड़ा आप चाहे रफ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे आप जानते हैं पर्टिकुलर अमाउंट होता है, बट आप थोड़ा रफली बना लीजिए, क्योंकि ये सर वर्किंग नोट्स में ही जाना है। तो कहता है कि स्टॉक भी रिड्यूस बाय 10%। कहता है जो स्टॉक है कितने का, ये हमें स्टॉक दे रखा है 56,000 का, उसको 10% से कम कर दो। फटाफट से बताओ क्या एंट्री होगी सर, इस साइड एंट्री आएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, कितने से, 5600 रुपये से, ठीक है। उसके बाद बोल के चलता है, नेक्स्ट एंट्री पे आ जाओ। उसके बाद बोल के चलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी एट 5% ऑन डेटर्स। ओके, ये पॉइंट तो सबको क्लियर ही होगा, हाँ। एंड अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 2% शुड ऑल्सो बी मेड। ये आप लोगों के लिए थोड़ा नया पॉइंट हो सकता है, बट कोई बात नहीं, इस नए को पुराना बनाने में मेरे को टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने एक ही वर्ड बोलना, आप समझ जाओगे उससे, ठीक है। तो क्या कह के चल रहा है, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कहता है कि आपके पास डेटर्स दिए हुए हैं 40,000 के, मैंने कहा हाँ जी दिए हुए हैं, और बैलेंस शीट में 1800 का प्रोविजन दे रखा है, मैंने कहा हाँ जी दिए हुए हैं, और टोटल डेटर्स प्रोविजन से माइनस करके दिए हुए हैं 38,200। अब वो क्या बोलना चाह रहा है, वो ये बोलना चाह रहा है, कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी 5% ऑन डेटर्स। कहता है आपने जो 1800 बना रखे हैं ना, 1800 नहीं बनाने, कितने बनाने हैं, 40,000 का 5%। कहता है आपने 2,000 रुपये के प्रोविजन बना के चलना है। तो बच्चों मुझे फटाफट से बता के चलो, 1800 का प्रोविजन बना हुआ है, 2,000 का बना के चलना है, मतलब मेरे को कितना ऊपर बना के चलना है, 200 रुपया मुझे ऊपर प्रोविजन बना के चलना है। दैट मीन्स 200 रुपये से मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। ओके, 200 रुपये से लायबिलिटी बढ़ गई। इतना पॉइंट समझ में आया, यस और नो। और जब 200 रुपये से लायबिलिटी बढ़ जाती है, उसको रिवैल्यू करके ना कहाँ लिखते हैं सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, डेट्स अकाउंट कितने से, ये बढ़ा है मेरा 200 रुपये से, ठीक है। अब बच्चों आगे आगे चलते हैं, मतलब उसने क्या कर दिया ठीक करने को, उसने ये चीज़ ठीक करने को बोल दिया। तो वो ये बोल के चलता है कि 40,000 है, आपने 1800 का नहीं बनाना, आप 200 से इंक्रीज कर दीजिए प्रोविजन, तो कितना हो गया 2,000 रुपये टोटल अमाउंट आएगी बैलेंस शीट में 38,000 रुपये। इस साल की बैलेंस शीट में मैं आपको दिखा के चलूंगा 38,000 अमाउंट आएगी, पहले आगे पढ़ तो लो। वो कह के चलता है कि 5% और डेटर्स बना दिया। कहता है एंड अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 2% शुड ऑल्सो बी मेड। बच्चों डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब ये होकर चलता है कि जो डेटर्स आपने रिसीव करने हैं इस टाइम के हिसाब से कितने डेटर्स आपको लग रहा है रिसीव हो जाएंगे, 38,000। कहता क्या पता उसमें से कुछ डेटर्स आपसे डिस्काउंट मांग लें, उस केस में भी हमें लॉस हो जाएगा। यस सर। तो 38,000 का कहता है 2% आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी बना के चलने हैं, ताकि आपके पास उसका बैकअप हो, क्योंकि उसको ये फील हो रहा है कि इस 38,000 में से जो 2% डेटर्स है ना वो डिस्काउंट की डिमांड करेंगे, तो उसके लिए क्यों ना हम पहले से ही तैयार हो जाएं। ओके, तो 38,000 का बच्चों 2% कितना होके चलता है, ये होके चलता है हमारे पास 760 रुपीज़। बच्चों इसका भी हम प्रोविज़न बना के चलेंगे, और ये कौन सा प्रोविज़न होगा, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। देखो इतना डाउट आता है ना बच्चों को इस पॉइंट में, अब अच्छे से समझाया, नॉर्मल लग रहा है ना, रट्टा मत मारा करो कि हाँ माइनस करना है, पूछो तो क्यों माइनस करना है, ठीक है। आपको ये चीज़ शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे हमेशा मिलेगी, आप ये प्रॉब्लम लो ही ना कि आपको मैं रट्टा मरवाऊंगा, कभी भी काम नहीं करवाऊंगा किसी भी चीज़ में, ठीक है। जो है सामने है, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब लाइबिलिटी तो बढ़ी है 760 रुपये से, तो ऐसे कर दो। अब मुझे फटाफट से एक बात बता के चलो कि बैलेंस शीट में इसकी कैसे एंट्री करोगे। सर आपने ऑलरेडी कर ही दिया है, हाँ यार कर तो दी है मैंने ऑलरेडी, बट एक बार करनी भी ज़रूरी है ना। सो बैलेंस शीट में बच्चों इसको एंट्री ऐसे होके चलेगी, यहाँ लिख दो डेटर्स। ओके, सो डेटर्स हमारे पास कितने थे 40,000 के, और उसने क्या बोला था 1800 नहीं 2,000 का प्रोविजन मेंटेन करेंगे। चलो तो ये हो गया 2,000 प्रोविजन का माइनस, और उसने कहा था 760 और प्रोविजन मेंटेन करके चलो, ये 760 यहाँ से माइनस कर दो, कितना आ जाएगी वैल्यू 37,240। समझ में आया ये पॉइंट के नहीं आया समझ में, हाँ सर ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। एंड बच्चों ये जो टू स्टॉक है ना, उसने ये बोला हुआ है कि जो स्टॉक है अभी रिड्यूस बाय 10%, इसको भी बैलेंस शीट में लिख दो, ठीक है। अब साइड बाय साइड मैं थोड़ा लेवल अप कर रहा हूँ, इसलिए साइड बाय साइड एंट्रीज लिख के चलूंगा। पहले वाली वीडियोस में एंट्रीज इसलिए नहीं लिखता था ताकि बच्चे का थोड़ा लेवल बन जाए। तो बच्चों फटाफट से बताओ इधर स्टॉक कितने का आएगा। सर स्टॉक हमारे पास 56,000 रुपये का था, और इसमें से सर 5600 रुपये हमने पे कर दिए, तो बचा कितना स्टॉक,
50,400 इतना हो गया सॉल्व? हाँ हो गया। अब आगे चलते हैं। कहते हैं द लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वॉज डिटरमाइंड टू बी 15,000 रुपये। अब इसकी थोड़ी चर्चा कर लो। आपको वैसे चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ मैंने बताई हुई है आपको पहले भी। कहता है कितने की रिजर्व बना रखा था? 12,000 का रिजर्व बना रखा था, एक बैग में पैसे रखे हुए थे। कहता है उस बैग में से जो लाइबिलिटी आई है 12,000 तो निकालो 3,000 और एक्स्ट्रा पे करो, दैट मीन्स 3,000 की और लाइबिलिटी अराइज होगी। मुझे फटाफट से बताओ हम एंट्री क्या करेंगे? सर ये जो वर्कमैन कंपेंसेशन है इसको हम खत्म करेंगे, पार्टनर्स में नहीं बांटेंगे। क्यों नहीं बांटेंगे सर? कुछ बचा ही नहीं है जो पार्टनर्स में बांटेंगे, है ना? तो इसकी एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट्स, ठीक है। और कितने की लाइबिलिटी है? टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट। कितने की लाइबिलिटी है सर? 15,000 की तो लाइबिलिटी है, ठीक है। 12,000 तो मेरे पास पड़े हैं रिजर्व में, बाकी के 3,000 कहाँ से लाओगे? याद करो वो वाला टाइम जब मैं तुम्हें बताया करता था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों लिखते हैं यहाँ पे। ये रीज़न है, इसलिए रिवैल्यूएशन लिखते हैं। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी 3,000 से बढ़ानी पड़ेगी हमें। तो बच्चों इसको किस चीज़ से डेबिट कर दोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3,000 रुपये से। समझ में आया इतना मतलब कि नहीं आया समझ? हाँ जी सर आ गया। तो फटाफट से मुझे एक चीज़ बता के चलो कि आप इसमें क्या लिख के चलोगे? रिवैल्यूएशन में क्या एंट्री मारोगे? सर हम रिवैल्यूएशन में एंट्री मारेंगे 3,000 रुपये से। ओके तो मार दीजिए। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, इसमें आप लिख दीजिए टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। कितने से? 3,000 रुपये से सर। ओके और ये जो लाइबिलिटी अब अराइज होगी 15,000 की, इसको हम जब लाइबिलिटी आ जाएगी, जब असली में लाइबिलिटी आ जाएगी, इसको हम 15,000 को पे कर देंगे। तब तक के लिए इस लाइबिलिटी को बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो करके चलेंगे। ओके इसमें आगे चलेगा लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। कितने की है बच्चों? 15,000 की लायबिलिटी आई है ना? हाँ जी, ये पॉइंट भी आपका हो गया सॉल्व। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास आगे चलता है। कहता है एक्स इज टू विड्रॉ ₹6,000 इन कैश। ओके कहता है एक्स ने विड्रॉ करने हैं 6,000 इन कैश। बच्चों फटाफट से नॉर्मल वाली एंट्री है, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है। इसमें ऐसे कर दो, इसकी क्या एंट्री बनेगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से इसने विड्रॉ करा? इसने विड्रॉ करा है 6,000 रुपये से ना? हाँ 6,000 रुपये से। ओके इसने इतने से विड्रॉ कर लिया। अब थोड़ा आजू बाजू नज़र घुमा लो कि सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। तो फिर एक इसकी एंट्री भी कर देते हैं। क्या क्या एंट्री होगी चलेगी बच्चों? ये होगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एक्स से कैपिटल से कम कर देते हैं, ठीक है ना बच्चों? इधर उधर थोड़ा नज़र घुमा लिया करो, क्या पता कोई चीज़ें छूट जाती हैं। बट हमें अभी तक लग रहा है कि सर नहीं सब ठीक चल रहा है। हम आपसे कैसी चीज़ें छूटती हैं? नहीं बच्चों ऐसा नहीं होता, मुझसे भी चीज़ें छूट सकती हैं, ठीक है ना? तो टू बैंक में कितना आगे चलेगा? ये आएगा टू कैश लिख लो, टू बैंक लिख लो। एक बार बैलेंस शीट में नज़र घुमा लो, कैश एट बैंक है, मतलब ये कैश में डील नहीं कर रहा है, ये कैश एट बैंक में कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ, चाहे आप बैंक लिख दो यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना? क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, आप देख लेना कि वो कैश में डील कर रहा है कि बैंक में डील कर रहा है। अगर सिर्फ कैश में डील कर रहा है तो कैश में एंट्रीज लिख दो सारी, ठीक है। बैंक का उसने नहीं मन करता होगा उसको बैंक का, यहाँ लिखा हुआ है कैश एट बैंक, मतलब बैंक में डील करके चल रहा है। ओके सो यहाँ लिख दो टू बैंक अकाउंट 6,000 से लिख देते हैं। ओके वेरी वेरी गुड, ठीक है बच्चों, ऑलमोस्ट हो गया सारा क्वेश्चन, अब और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? एक बार मैं भी नज़र घुमा लेता हूँ कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट का सिस्टम सारा सही चल रहा है? हाँ सर सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बच्चों। इस साइड आ गया तो लॉस आ गया तो घबराना मत चाहिए सर, लॉस आ गया, आ जाता है यार कभी कभार। तो यहाँ पे लिख दो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यार जब प्रॉफिट आ रहा था तो फटाफट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, लॉस भी तो उसमें ही बांटोगे ना, ठीक है ना? तो ये क्या आएगा? एक्स और वाई। सो बच्चों इसका आंसर मैं ऑलरेडी निकाल के चल चुका हूँ, कैलकुलेशंस हो चुकी हैं। इसका हमारे पास आ रहा है 9560 और 9560 को 5:3 में बांटेंगे तो आगे चलेगा 5975 और ये आगे चलेगा मेरे पास 3585, ठीक है। और इसको आपको करके चलना है टोटल 9560
एंड 9560। बच्चों इसको भी प्लीज़ कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं? हाँ जी सर, कर दीजिए। ठीक है, तो इसको मैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो हमारा ये आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वैसे ये मेथड ज़्यादा इजी है ना, साथ के साथ एंट्रीज कर लो। बच्चों मैं स्टार्टिंग वाली वीडियोस में इसलिए साथ के साथ नहीं कर रहा था कि बहुत सारे बच्चों को ना थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा आसान से थोड़ा प्रॉपरली समझा के करना चाहिए। बट मैं ये कह के चलूँगा, जो बच्चे अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे हो चुके हो अभी तक आप, क्योंकि यार ये तीसरा चौथा वीडियो है, थर्ड और फोर्थ वीडियो है, अभी तक आप जो एंट्रीज आ रही हैं उसके जो जो इफेक्ट हैं साथ के साथ करते रहो। पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन, बैलेंस शीट साथ के साथ करते रहना। ठीक है, तो बच्चों ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, सब कुछ कंप्लीट आपका हो चुका है। तो मुझे फटाफट से बता के चलो, एक चीज़ रह गई है कि हाँ भी हमारा जो बैलेंसेज है जिसको हम बोलते हैं बाय बैलेंस BD, इसमें आगे चलेगा हमारा 50,000 एंड 40,000। तो एक बार देख लीजिए, सब कंप्लीट हो गया है। यस सर, 5,000, 6250, 6,000 सर, सब कुछ कंप्लीट हो गया सर। बच्चों नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंसेज, जिसको हम बोलते हैं 2CD। तो बच्चों ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर लिया, आप करके देख सकते हैं। इसका आ रहा है 31,650, इसका आगे चल रहा है हमारे पास 30,790, और इसका तो 30,000 लेके आया था यार, 30,000 को लेके क्या आया था, कन्वर्ट कर दिया था बेसिकली, है ना। और इसका आप ये करके चल सकते हैं। तो टोटल बना देना, 54,875 आएगा इसका टोटल, इसका आएगा 41125, इसका आएगा 30,000 रुपये, और सेम इसका ऐसे आएगा 54,875 एंड 41125, 30,000। ये टोटल तो कर सकते हो, ये इतना ज़्यादा खास वाली बात नहीं है। और एक चीज़ और देख लेना बच्चों, बैलेंस शीट में जो चीज़ों का ट्रीटमेंट हो गया वेल एंड गुड है, जो चीज़ों का ट्रीटमेंट नहीं हुआ उसको हम पुरानी वाली बैलेंस शीट से उठा देते हैं, उसको ख़त्म तो नहीं करते ना। नहीं सर, नहीं करके चलते। तो फटाफट से बताओ कि क्रेडिटर्स में कुछ इफेक्ट पड़ा था? नहीं सर, क्रेडिटर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो क्रेडिटर्स को क्या मैं 28,000 का 28,000 लिख दूं? हाँ जी सर, लिख दीजिए। सर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, सर वो तो बुरी तरह उखड़ गया, ख़त्म हो गया, बट सर लाइबिलिटी जो थी वो आ जाएगी हमारे यहाँ। 15,000 रिजर्व हटा के लाइबिलिटी बना दी, समझ जाओ ये बात, ठीक है ना। और सर यहाँ कैपिटल अकाउंट्स जो आए हैं वो भी लिख दीजिए, XYZ। कितने कितने कैपिटल अकाउंट्स आए हैं? 31,650, एंड Y का कितना है? 30,790, और Z का आया है 30,000। बच्चों ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं प्लीज़, 92,440,440। अब पुरानी वाली बैलेंस शीट पे दोबारा से नजरें घुमाओ, कैश एट बैंक। बच्चों एक चीज़ तो मैं करनी भूल गया, कैश एट बैंक हमारे पास कितना था पुराने वाले, उसमें 15,800 रुपये था ना। हाँ सर, उसमें से बच्चों एक एंट्री मैंने की हुई थी, कौन सी याद करो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब 6,000 बैंक से चलेंगे। तो अब कितना बच जाएगा कैश? ये बच जाएगा 15,800 में से 6,000 चलेंगे, ये आएगा 9,800। डेटर्स का मैंने सारा सिस्टम कर लिया, और उसके बाद आता है स्टॉक। क्या सर स्टॉक से कोई छेड़खानी हुई है? हाँ बच्चों हुई है, उसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। इन्वेस्टमेंट्स, क्या सर इन्वेस्टमेंट से कोई छेड़खानी हुई है? बच्चों याद करो, 8,000 की इन्वेस्टमेंट्स वो ले गए थे और 2,000 की इन्वेस्टमेंट सिर्फ रह गई थी। ये एंट्री हमने करी थी इन्वेस्टमेंट्स वाली, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री हमने कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब हमारे पास क्या, कितने की इन्वेस्टमेंट्स बची हैं? हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स बची हैं 8,000, X और Y ले गए थे, 2,000 की बची हैं। तो लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट्स 2,000 रुपये की। उसके बाद हमारे पास आके चलता है प्लांट। ये जो प्लांट होके चलता है, ये प्लांट कितने का था? इससे कोई छेड़खानी हुई थी प्लांट में? नहीं सर, कोई छेड़खानी नहीं हुई थी प्लांट में। प्लांट आ गया हमारे पास 30,000 रुपये का। अब एक काम की बात, क्या काम की बात सर? एक आइटम और रह गया, उस पर 2 मिनट की चर्चा है। बच्चों याद करो कौन सा टाइम, जब हमने Z के करंट अकाउंट से निकाल लिए, ठीक है बच्चों। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट मैंने आपको हमेशा बता के चला था, वेन एवर द कैपिटल इज फिक्स्ड, तो हम कैपिटल को इंटैक्ट रखते हैं, हम करंट अकाउंट से छेड़खानियां करते हैं, दैट मीन्स हम करंट अकाउंट से निकाल लेते हैं। क्या इसके करंट अकाउंट में कोई पैसे पड़े हैं अभी जहां से हम रिकवर कर सकते हैं? कहीं नहीं पड़े। तो कभी ना कभी तो हम रिकवर करेंगे, ये बात तो पक्की है सर, कभी ना कभी तो हम रिकवर कर लेंगे। तब तक के लिए ये 6,000 रुपये क्या हमारे एसेट नहीं है? पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूं, क्योंकि 6,000 रुपये Z को दे के चलने हैं, और वो 6,000 रुपये हम ऑलरेडी इसका इफेक्ट शो कर चुके हैं। 4875 1125 में कैपिटल्स को बढ़ा दिया है, बट ये तो फर्म ने बढ़ा दिया।
अब फर्म को 6,000 कहाँ से मिलेंगे? जेड के करंट अकाउंट से अभी भी रिसीव करके चल रहे हैं। कोई ऐसी चीज जो हमारा हक है हमने रिसीव करके चलनी है। याद कीजिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था वो क्या होके चलती है, वो होके चलता है हमारा एसेट। तो बच्चों क्या हम बैलेंस शीट में एसेट अकाउंट में जेड का करंट अकाउंट ऐसे नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। जेड्स करंट अकाउंट कितने से? 6,000 रुपये से। अब आपकी सारी एंट्रीज हुई हैं कंप्लीट। एक बार चेकआउट कर लो सब ठीक चल रहा है? हाँ जी सर सब ठीक चल रहा है बच्चों। इसका टोटल आएगा आपका 135,440 और इसका टोटल भी आपके पास आके चलेगा 9800 3724 50 2 30 6 1354400। समझ में आए मेथड के? नहीं आगे चला। जेड के करंट अकाउंट से निकाल रहे हैं बट अभी तक पैसा नहीं रिसीव हुआ है। क्या उस पैसे मेरा हक है? यस, उस पार्टनरशिप अकाउंट में आपको एक तरह से बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आपको शो करके चलना है। बच्चों ये चीज़ याद रखना है, बच्चे भूल जाते हैं बट आप याद रखना, ठीक है बच्चों। अब लास्ट में वही फॉर्मेलिटी है, किस चीज़ की? जर्नल अकाउंट बनाने की फॉर्मेलिटी। देखो आधे से ज़्यादा जर्नल अकाउंट तो मैंने बना दी है, दैट मीन्स जर्नल एंट्रीज मैंने कर ली हैं। किस किस की हमने कर ली है? एक एंट्री हमने ये कर ली थी, एक एंट्री हमने ये कर ली है, एक एंट्री हमने ये कर लिया है, एक एंट्री हमने ये कर लिया, एक एंट्री हमने ये कर लिया है, ठीक है ना। कौन कौन सी एंट्रीज हो गई हैं? वर्कमैन कंपनसेशन की हो गई है, एक्स कैपिटल की हो गई है, और एक्स कैपिटल वाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हो गई है, जेड लोन टू जेड कैपिटल की हो गई है, करंट अकाउंट 2 हो गई है। बची कौन सी? बची कौन सी? बची कौन सी? हमारे पास बची है रीवैल्यूएशन की। बच्चों सिर्फ मैं वो एंट्री कर रहा हूँ क्योंकि आपने पहले वाली एंट्रीज ये नहीं है कि मैंने आपसे छुपाया है कुछ, मैंने करवा दी है आपको, ठीक है। आप एक साथ लिख लेना। सो रीवैल्यूएशन की एंट्री यही बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब कितना ईजी हो जाता है, आपने ये चीज़ नोटिस करी है? देखो कितना ईजी हो गया है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दिस 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 दिस, बस कितना ईजी लग रहा है। So revaluation account debit to stock account to provision for doubtful debts, इसको PFDD लिख रहा हूँ, to provision for discount on debtors। कितना है? 6560 और ये है 5600, ये हो गया 200 और ये हो गया 760। एक और एंट्री की थी याद करो, शायद वो मैंने कर दी है। हाँ, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये वाली एंट्री हो चुकी है। और एक और एंट्री करनी है, कौन सी? जो हमने प्रॉफिट लॉस बांटा है ना, वो हम ऐसे करेंगे, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। बच्चों सारी एंट्रीज हो गई हैं, बस ऊपर नीचे थोड़ी हुई हैं, साइड में ही है, वो आप एडजस्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। 9560 का लॉस आया था, इसको हमने कैसे डिवाइड किया था? 5975 और 3585 में। उसके बाद मैंने एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री भी कर ली है, आप देख के चल सकते हैं। ये एंट्री हो गई है, ठीक है, ये वाली एंट्री हो चुकी है। उसके बाद हमने टू गुडविल जो डिवाइड करी है वो वाली एंट्री भी हो चुकी है, ये वाली हो गई एंट्री 6000 वाली। उसके बाद हमारे पास जो हमने गुडविल बांटी है, जो हमने मेन गुडविल बांटी है, वो वाली एंट्री भी हो चुकी है, ये मैंने कर दी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जेड के करंट अकाउंट से जो हमने निकाला है वो भी मैंने कर दिया है। उसके बाद जो जेड का लोन था जेड के कैपिटल में कन्वर्ट कराया था वो भी मैंने कर दी। और लास्ट एंट्री जो जेड के कैपिटल जो उसने विड्रॉ कर लिया है, किसने? एक्स ने जो विड्रॉ करा है, वो वाली एंट्रीज भी आपके सामने हो गई है। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हमने कवर करा था? इसके पहले वाली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट कवर करा था कि गुडविल वो नॉर्मल लेके आ रहा है कैश में, और उसके हिसाब से एंट्रीज हम कर रहे थे। इसमें हमने करा कि गुडविल नहीं लेके आया कैश में, तो हम क्या करके चलें। अब आगे जैसे जैसे टॉपिक्स आते रहेंगे मैं वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस करवाता रहूंगा। अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी लग रही है वीडियोस को, तो इनको जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके चलिए, बताइए कि आपको कैसी वीडियोस लग रही हैं, आपको पसंद आ रही हैं, तो अच्छे से कमेंट कीजिए वहाँ पे, ठीक है। तो आज का लेक्चर बच्चों अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एक लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन देके चल रहा हूँ, वो क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।